नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मनु ड्रीम में न्यूज़ उस चैनल में आपका स्वागत है। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। यही हमेशा भगवान से मेरी वो होती है कि हमेशा जो भी लोग हैं वो हमेशा खुश रहें, सब खुश रहें और मुस्कुराते रहें हमेशा। देखिए, हम जो हमारा मैं बात करूँ हमारे बच्चों की, तो बच्चों के लिए क्या कहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो बच्चों की 5 साल तक की जो उम्र होती है वो होती है एक बेस की। जी हाँ, देखिए बच्चों को सबसे पहला रूटीन, कई लोगों की बात होती है कि आज चलो जी छुट्टी है, आज छुट्टी में आराम से सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 11 भी बज रहे हैं, 10 भी बज रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से सभी छुट्टी वाले दिन सभी सोते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या खो देते हैं। देखिए, आप डेली आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस वाला तो खैर सो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप जॉब पे हैं और आप मान लीजिए आपको 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई या संडे टू संडे सैटरडे आप छुट्टी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप बच्चों को ना इस तरीके से मतलब अपने एक उसके हिसाब से आप बच्चों को ढालते नहीं। देखिए, आपकी जो भी लाइफ है आप अपने तरीके से जी रहे हैं, एक अलग मैटर है, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आप जो स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं क्या आपके बच्चों की ज़िंदगी में भी चलें। अगर आप अपने बच्चों के एक अच्छा भविष्य, अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पैसे के पीछे ना भागे, पैसा मेरे बच्चे के पीछे भागे, सो प्लीज़ जो उपाय आज मैं आपको बताऊंगी वो उपाय आप ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसा कोई मैं आपको वो बताने नहीं जा रही हूँ, लेकिन कुछ देखिए शक्ति है, मतलब जो मैं बताऊंगी आपको, आपको लगेगा कुछ मुश्किल है, लेकिन मंजिलें जो होती है ना, मंजिलें जो हम कुछ पाते हैं ना, उसके लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ सेटिस्फाइड करना पड़ता है। एक कामयाब इंसान के पीछे ना बहुत दुख भरी कहानी होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें जुड़ी होती है, मालूम है ना आपको, किसी को भी देख लो आप, तो ऐसा ही होता है। अगर हमारे को एक अच्छे इंसान की चाहत होती है ना, तो जब वो हमारी लाइफ में आता है ना, कभी मांगने से तो आता नहीं है, ऊपर वाला खुद देता है, लेकिन देता उसी का है जिसकी नीयत, जिसके कर्म हमेशा लगातार उस तरीके से होते हैं कि कभी ये नहीं देखता कि मेरी लाइफ में कितनी मुश्किलें आई हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको तो सिर्फ ऊपर चढ़ने से मतलब होता है। तो बस वही ऊपर ही चढ़ते रहिए लगातार, चाहे कितनी भी बार गिर जाओ, कितनी भी भूख हो, कितनी प्यास हो, कोई टांग पकड़ के खींच रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, ठान लीजिए अपने मन में कि आपको एक कामयाब इंसान बनना है। कामयाब इंसान के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, अगर आपको कामयाब बनना है, अपने बच्चे को बनाना है, सबसे पहला नियम, सुबह उठिए। जी हाँ, बिल्कुल सुबह 4 से 5 बजे के बीच बिल्कुल उठ जाइए। आपके बच्चे कितने भी छोटे क्यों ना हो, अगर आपको उनको प्यार, प्यार के मायने, प्यार में बच्चे को हम अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन प्यार अगर लाड़ में बदल जाए, लाड़ और प्यार दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल ज़मीन और आसमान, है ना। अब ये फैसला आपको लेना है, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले अक्सर गिर जाते हैं, तो धरती पे रहिए, आगे बढ़िए, ऊपर चढ़िए, 10 सीढ़ी 22 सीढ़ी चढ़िए, ताकि आप कभी गिर ना पाएँ। अगर आप छलांग मार कर के ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जितनी जल्दी आप कामयाबी छुएंगे उतनी जल्दी आप नीचे भी आ जाएंगे। कभी भी देख लेना, क्योंकि जब हम तरीके से ऊपर जाते हैं टाइम लगता है, मुश्किलों का सामना करके जाना पड़ता है, कठिन होता है, लेकिन जो उसको पार कर लेता है ना, जैसे हम डिग्री लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, देखा है आपने, यूटी टेस्ट जो होते हैं हर सप्ताह, देखे ना,
और उसके बाद फिर पेपर होते हैं, हर सप्ताह पेपर देने पड़ते हैं, टीचर की डांट थप्पड़ मार क्रॉस जीरो नंबर जो भी है जिसका जैसा होता है सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, पार करनी होती है, थोड़ी ना कि हम डर के मारे बैठ जाएं और ना करें, और नहीं तो पैसे भरवा करके एक बनवा लिया हमने सर्टिफिकेट और जी हमने तो ये कर रखा जी। नहीं, अगर ऐसे पैसे भर के सर्टिफिकेट खाली एक कागज़ के बेस पे, आप वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे, आप वो ज्ञान कहाँ से लाएंगे जो एक बच्चे ने मेहनत करके पाया है और आपके बच्चे ने वो पैसे से पाया है। पैसा हर चीज़ नहीं होता, पैसा आपकी ज़रूरत होता है, लेकिन पैसा हर चीज़ नहीं होता। पैसा आपके बच्चे को ज्ञान नहीं दे सकता, एक नौकरी ज़रूर दिलवा सकता है। पैसा आपके बच्चे को एक वक्ता नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं और आप उसके लिए डिग्रियां लेकर के आ रहे हो। तो प्लीज़ साहिब ऐसा ना कीजिए, आप वो काम कीजिए। मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रही थी आपके बच्चों के लिए, या आपके भी लिए, आपके लिए है, या आपके बच्चों के भी लिए है। और हमारे बड़े बुजुर्गों की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो धन्य है भगवान की तरह, चाहे वो कोई भी हो। बड़े बुजुर्ग तो बड़े बुजुर्ग हैं और उनकी बराबरी या उनका एक्सपीरियंस कोई भी नहीं ले सकता, वो अपनी जगह है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ध्यान रखिए अपने डेली रूटीन के लिए कि अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है और अपने बच्चों को अच्छी आदत डाल दीजिए। आज से ही आप 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठना है और कम से कम आपको अपने बच्चों को हर हालत में 6 बजे तक उठा देना है। अगर बड़े बच्चे हैं तो आप 5 बजे उठाइए, उनको मॉर्निंग वॉक के लिए कहिए, साइकिल चलाने के लिए कहिए, और थोड़ा सा उनको पूजा पाठ में भगवान के आगे माथा टेकने के लिए कहिए। सुबह के टाइम सब मिल के आरती कीजिए, घर में पूजा कीजिए, एक पॉजिटिव उससे घर का माहौल रहता है। हमेशा मिल के ही पूजा कीजिए। शाम को भी दिया बत्ती जब हो रही हो, घर के बड़े बुजुर्ग जो भी या लेडीज़ करती हो, वहाँ बच्चों को ज़रूर शिक्षा दीजिए कि बेटे आप भी खड़े हो पूजा में। सुबह शाम बच्चों की भी हाज़िरी वहाँ लगनी चाहिए। जब बच्चा सुबह उठते हैं और आप सुबह उठते हैं तो बच्चे को हमेशा धरती स्पर्श करने की आदत डलवाइए कि वो 3 बार धरती माता को माथे से ज़रूर लगाए। अगर आपका बच्चा सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करता है, आपको आपके पैर छूता है, घर में सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूता है, मैं गारंटी लेती हूँ कि बच्चे की आज ज़िंदगी में आधी तकलीफ़ें तो ऐसी ही चली जाएंगी। गारंटी लेती हूँ मैं इस बात की। आदत डाल के देखिएगा आप अपने बच्चों को, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप भी इस काम को करना ज़रूर कि अपने हथेलियों को छूम करके 3 बार, और इसको हथेली को सुबह सुबह आप उठ के ज़रूर देखना। और जहाँ से भी आपकी सांस निकलती हो, श्वास से इसमें देख लीजिए आपकी राइट हैंड से या लेफ़्ट हैंड से, जहाँ से भी आती हो वही पैर आप धरती पे रखिए। और बच्चों को भी इस चीज़ की आप आदत डालिए। घर में जो भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं या घर में जो भी बड़ी हैं लेडीज़, वो जाके बाहर लोटे रात को भर के रखिए, लोटे का पानी बाहर गेरिए। आप सबसे पहले दरवाज़ा खोलते के साथ आप पानी गेरिए। मैं कहती हूँ देखिए आपके घर में किस तरीके की बरकत होती है और किस तरीके से ये सब होता है। आप अपने बच्चों को पैर छूने की आदत ज़रूर डालिए, क्योंकि ये हमारे ग्रहों से जुड़े होते हैं। पिता हमारा सूरज होता है और हमारे जो चाचा ताऊ हैं वो भी हमारे ग्रह होते हैं, वो भी हमारे ग्रह से जुड़े होते हैं। हमारी मम्मी चाची, ये जो हमारा सब सिस्टम होता है, इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। लेकिन पैर छूने का जो कनेक्टेड होता है ये हमारी कुंडली में बहुत मायने रखता है, और पैर छूने के भी बहुत सारे कारण हैं। सो प्लीज़ बच्चों को संस्कार के साथ साथ उनके ग्रह भी मजबूत हों। आप बच्चों को पैर छूने की आदत डालिए, उनकी रूटीन में डालिए, और हमेशा पूजा करते टाइम अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा रखिए। और छुट्टी हो चाहे जो भी हो, रूटीन एक ही रखिए। हमेशा अपने घर का
साथ बैठ के नाश्ता कीजिए, साथ बैठ कर के बच्चों के साथ में एंजॉय कीजिए, साथ बैठ के हर काम को कीजिए। रात का भी खाना अपने साथ बैठ के खाइए, और जो भी एक टाइम टेबल बनाएं, और जो भी काम करें कोशिश करें ये फ़ोन को बिल्कुल बच्चों से दूर रखें, बिल्कुल दूर रखें फ़ोन को, बच्चों के पास भी बिल्कुल ना आने दें। कोशिश करें कि आप साथ में रहें, जो आप अपना परिवार है आप अपने परिवार के साथ में रहें। अगर पर किसी वजह से आपका परिवार दूर है, आपकी दौरानी जिठानी, आपके सास ससुर, अपने बड़े बूढ़ों को अपने पास ही रखने की कोशिश करें। प्लीज़ अपने बड़े बूढ़ों के साथ में दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि आज आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो कल को आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा, जो आप अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ कर रहे हो आपसे भी ज़्यादा आपके बच्चे करेंगे, क्योंकि आप उनको वो दिखा रहे हो और बच्चे आपकी वो देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए, और जो वो नहीं देखना था वो देख रहे हैं और आप दिखा रहे हो, अपने बच्चों को आप सिखा रहे हो, तो आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे और वही करेंगे। इसीलिए प्लीज़ बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनको इज्जत दें, प्यार दें। उनको कुछ नहीं चाहिए, जिन्होंने आपको पाल पोस के आज इस लायक बना दिया, उनको कुछ नहीं चाहिए, आपके दो मीठे बोल चाहिए। आप करके तो देखिए, कुछ नहीं चाहिए होता बड़े बुज़ुर्गों को। सो प्लीज़ अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिए, और अपने बच्चों में ये हैबिट्स डाल के देखिए। उनसे कहिए अपने दादाजी के थोड़ी देर पैर दबाएं, और आप भी अपने पापा के पैर ज़रूर दबाएं, अपनी सास के पैर दबाएं, उनके चरणों में स्वर्ग होता है। सो प्लीज़ आपको स्वर्ग धरती पे मिला, उसको मिस ना कीजिए, क्योंकि जिनके सर पे नहीं है उनको पता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसको करके देखना। गारंटी है इस बात की, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, और खुशियाँ होंगी आपके जीवन में। इन सब चीज़ों से हमारे ग्रह मजबूत होते हैं, करके देखना। ऐसे नहीं कर सकते हो तो लालच में करके देख लो यार, इससे आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। प्लीज़ मेरी बात ज़रूर मानना, आपके काम आएंगी, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो आपके लिए अच्छा हो वही मैं करूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।